हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। और आज जो है हम 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों पेपरों की बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत से क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। अब जा तो दोस्तों ध्यान रखें कि जो पहली वीडियो है फर्स्ट और सेकंड दिन की, तो उनको भी जरूर देख लें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए क्वेश्चन आरंभ करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निजी कंपनियों को भी कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी? तो ये दी 1991-92 के बजट में, तथा उस समय पीएम जो थे हमारे नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 2, मचकटिकम कीर्ति किसकी है? तो यह है महाराज शुद्रक की। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और दोस्तों इसको भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2018 में कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 5, दास वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सबसे पहले याद रखना है कि दास वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है, और इसके जो संस्थापक थे वे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनके बाद जो है इल्तुतमिश जी आए, जिनकी बेटी रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासक बनी। और गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस, फ्रांस में है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या 37 है। क्वेश्चन नंबर 7, किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री जनधन योजना को शामिल किया गया, और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है दोस्तों। यह 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई, और इसमें लगभग जो है 11.5 करोड़ जो है खाते खोले गए थे दोस्तों, लगभग 5 माह में। क्वेश्चन नंबर 8, पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नीचे फंसे हुए भाग को अभिनति और ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेरिंग जलसंधि किन दो महासागरों को अलग करती है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर और बेरिंग महासागर को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 10, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नंद कुमार सिंह। 2020 से 2025 तक रहने वाले हैं ये। और इनसे पहले 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर YV रेड्डी। और पहले जो थे वे थे केसी नियोगी, 1952 से 1957 तक रहे। वित्त आयोग जो है याद रखना है 280 में आता है, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चार्ल्स हॉर्डिंग। 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916 तक रहे। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद नहीं है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो केवल 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हैं। और दोस्तों 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने भी जो है विधान परिषद को खत्म करने की अनुमति दे दी है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी उपधातु है? तो इनमें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ट्यूरियम, आर्सेनिक जो है ये उपधातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जोजिला सुरंग किसको जोड़ती है? तो यह है दोस्तों लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग तथा द्रास शहर को जोड़ती है। और ये लगभग 14.2 किलोमीटर लंबी सड़क है दोस्तों, और ये जो है 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये जोजिले दर्रे के नीचे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो यह है दाचीगाम नेशनल पार्क। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और अन्य प्रमुख नेशनल पार्क जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें हेमिस नेशनल पार्क 1981 में जिसकी स्थापना हुई थी, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क 1992 में शामिल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान, और इनके अन्य नाम जो है वीर, अतिवीर, सन्मति हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो ये फैला था केरल में 2018 में। केंद्र राज्य संबंध विवाद से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो दोस्तों केंद्र तथा राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए जो आयोग या समितियां गठित की गई थी वे थी प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग 1970 में स्थापित किया गया था, भगवान सहाय समिति, और सरकारी आयोग जो 1983 में स्थापित किया गया था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 2 जून 2014 को, और ये 29वां राज्य बना था। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कौन सी है? तो यह है प्रोटोरिया, और विधायी राजधानी केप टाउन है, लेकिन इसकी न्यायिक राजधानी जो है वो ब्लोएमफोंटेन है। ट्रैकबॉल कैसा डिवाइस है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, OCR, OMR और IMCR हैं दोस्तों।
पॉलीथिन किससे मिलकर बना होता है? तो ये बना हुआ है पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन से, और इसका जो सूत्र है वो C2H4N है। असम तथा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला सेतु है, तो यह है भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है, इसी के नाम से विख्यात है दोस्तों। और ये भारत का सबसे लंबा सेतु भी है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह लोहित नदी को पार करता है, जो नर्मदा की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, ई साथी योजना क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए जो है एक सेवा आरंभ की थी और एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था इसके लिए, जिसे ई साथी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों साथी की जो फुल फॉर्म है वो है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये था अप्सरा, जो 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्राम्बे मुंबई परिसर में बना था दोस्तों। DHCP की फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है दोस्तों, और अन्य राज्यों में जो है सिल्वर में राजस्थान का पहला स्थान है, वहीं कॉपर में मध्य प्रदेश का, और आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकिल, बॉक्साइट, इनमें जो है उड़ीसा का प्रमुख स्थान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, बारदोली आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था 1928 में, और गांधी जी की तरफ से जो है बारदोली की महिलाओं ने इनको जो सरदार की उपाधि दी थी, इसके सफल होने पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत ने किस संवर्धित उपग्रह प्रणाली को लॉन्च किया? तो ये दोस्तों भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 30, 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो ये किया आदित्य L1। एनिमलिया से संबंधित है, तो दोस्तों एनिमलिया जो है क्यूलेक्स मच्छर से संबंधित है। मेरु रज्जु स्पाइनल कोड भी जिसे कहते हैं, किससे जुड़ी हुई होती है? तो ये जुड़ी हुई होती है मस्तिष्क से। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं जो बाइडन 46वें, और इनसे पहले जो थे ट्रम्प चाचा थे। रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है? तो ये हैं प्लेटो। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं प्रमोद सावंत जी, और राज्यपाल जो हैं वहाँ के वे हैं भगत सिंह कोश्यारी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। ड्रीम 11 के CEO कौन है? तो ये है हर्ष जैन। IBM के CEO कौन है? तो ये है अरविंद कृष्ण। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होती है जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। R.K. नारायण द्वारा लिखी पुस्तकें हैं, तो दोस्तों R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तकों में जो है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में लिखी, और गाइड 1958 में लिखी। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी यानी कि मालगुडी का आदमखोर जो इन्होंने 1962 में लिखी, तथा दोस्तों इन्हें जो है गाइड के लिए भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 22 जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 40, 2019 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी बीट एयर पोल्यूशन। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को बताया, तो देखो आपको जो है ये सामने ही धरा हुआ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 41, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। 2021 में ओलंपिक गेम कहाँ होंगे? तो ये होंगे टोक्यो जापान में। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 15 अगस्त 1969 में। कोलोरू झील कहाँ स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। ताजमहल की नींव किस सन में रखी गई? तो ये रखी गई थी 1632 में। R.K. नारायण द्वारा लिखित पुस्तक का जिक्र हमने कर लिया है पहले ही। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ये है भाग 3 में। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये होता है फाइकस वैनगेलेसिस। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ? तो यह 19 अप्रैल 1975 में। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 250। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ये है मार्क जुकरबर्ग। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये दोस्तों ये हैं प्रमोद सावंत, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वे हैं भगत सिंह कोश्यारी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ड्रीम 11 के CEO जो है हर्ष जैन है। IBM के जो CEO हैं वे हैं अरविंद कृष्ण। सबसे मजबूत हड्डी होती है तो ये होती है दोस्तों जबड़ों की। सबसे मजबूत हड्डी होती है तो ये दोस्तों होती है जबड़े की। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ मैथ के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन 59, एक घनाभ की भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन इससे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए इससे क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले सोल्व हम। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, जिनकी संख्या हमें निकालनी होती है और इसमें हम जो है घन की संख्या निकालने वाले हैं। तो याद रखना है इसका जो आयतन है वो हम नीचे रखने वाले हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा का घन यानी कि 3 घात 3 हो जाएगी, और ऊपर रखेंगे हम क्यूबॉइड का आयतन यानी घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 18 गुना 21 और गुना 27 आ जाएगा, और 27 से जो है 27 कैंसिल हो जाएगा,
और 18 की और जब 21 की हम गुना करेंगे तो ये 378 आ जाएगा दोस्तों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60। ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है तथा बी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। कुछ दिन पश्चात जो है बी कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य को ए 10 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए कि बी ने कितने दिन कार्य किया। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये बी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ए कर रहा है 40 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन में। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया इसका 120। अब दोस्तों बात करते हैं कि ए जो है 10 दिन कार्य करता है, बाद के दिन कर रहा है 10 दिन, तो 10 दिन का कार्य निकाल लेते हैं ए का। सबसे पहले 40 से भाग कर देते हैं इसको, तो ये 3 आ गया और 60 दूनी 120, यानी कि ए जो है 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में और बी कर रहा है 2 यूनिट एक दिन में। अब तुमने देखा है कि ए जो है केवल 10 दिन कार्य करता है, तो ए का 10 दिन का कार्य निकालते हैं। तो ए का 10 दिन का कार्य हो जाएगा 120 में से 30 यूनिट, तो कार्य बचा कितना 90। अब ये नॉर्मल सी बात है कि 90 यूनिट जो कार्य है वो किसने किया, इन दोनों ने मिलकर किया। तो 90 को ऊपर रखेंगे, यानी कि कार्य जो बच गया 90 बच गया। अब ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे तो 3 यूनिट और 2 यूनिट के हिसाब से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट एक दिन में। और 5 से जब तुम 90 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 18। तो दोस्तों ए और बी ने जो है कार्य मिलके जो है वो 18 दिन किया। अब यदि कार्य दोनों ने मिलकर 18 दिन किया है तो इसमें जो है बी ने कितने दिन कार्य किया है, तो बी ने भी 18 दिन कार्य किया है। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 10% की हानि पर 45,000 रुपये में बेचा जाता है, तो बताइए कि 15% की लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए। अब 10% की हानि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि 90% की वैल्यू है 45,000, इसे काट देते हैं इससे, तो ये आ गया 5 और 100% की वैल्यू तुम्हारी आ गई है 50,000, तो ये 100% की वैल्यू आ गई। 100% मतलब ये सीपी आ गया तुम्हारा, तो सीपी जो आ गया वो आ गया 5,000 रुपये। अब 15% का लाभ हो रहा है तो हम यहां से एसपी निकाल लेते हैं। तो एसपी आपका हो जाएगा 5,000 का कितना निकाल देंगे, 115% निकाल देंगे, तो 115/100 आ जाएगा। और इसे जब तुम डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 से गुना करने पर 0, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5, तो ये आ गया 5750 और एक जीरो की मल्टीप्लाई होने वाली है तो ये हो जाएगा 57,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 62। यदि दो गाड़ियों की चाल क्रम से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, आपको सूत्र लगा देना है बस, 2xy यानी कि 2 गुना 70 गुना 50 बटे में x प्लस वाई यानी कि 70 प्लस 50। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा 58.33। क्वेश्चन नंबर 63। कितने देशों के पास वीटो पावर है, तो दोस्तों 5 देशों के पास वीटो पावर है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। इनमें अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस है। नासा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 29 जुलाई 1958 को और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 65। 2019 का स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया, तो ये किया गया इंदौर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो ये हुआ 28 से 31 दिसंबर 1885 को। इसके जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे, जिनका जो फुल नाम है वो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है, और अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं, तो ये दोस्तों आपको जिस हिसाब से ऑप्शन में दिया जाए उसी हिसाब से लगाएं, 21 या 24.56%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये है केरल, 94% इसकी साक्षरता है 2011 के अनुसार। भारत रत्न किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों ये 2011 के बाद जो है खेल को इसमें शामिल किया गया है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि 2011 के बाद जो है खेल को इसमें शामिल किया गया और उस दौरान जो है सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। यही यदि बात करें हम 2019 की, तो 2019 में दोस्तों 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है, प्रणब मुखर्जी को, और मरने के उपरांत भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल है।